सब स्टूडेंट्स और मित्रों को हमारी ओर से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का आज का दिन बहुत ही खास जाने वाला है, क्योंकि आज जो टॉपिक आपको कराएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने हालांकि पढ़ भी लिया होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से बेटा अगर आपकी पकड़ है तभी आप जो है बनाए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा आज का टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड ट्विन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स बेटा अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं एंड थर्ड ट्विन प्राइम नंबर्स जुड़मा अभाज्य संख्याएं। तो बेटा ये जो है ट्विन प्राइम नंबर्स जो आया, ये प्राइम नंबर्स के ही पार्ट हो गए। अगर आप प्राइम नंबर्स ठीक से स्टडी किए हैं तभी को प्राइम और ट्विन प्राइम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्राइम नंबर्स तो आपने स्टडी किए होंगे, बट वहां भी आपको कुछ नया और स्पेसिफाइड मिलेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो बेटा डेफिनीशन पे विशेष ध्यान दीजिए, यहां से आपके लिए बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? शॉर्टकट में ये कहते हैं वो संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से ना कटें, है ना। तो ये बेटा इनकम्प्लीट है, थोड़ा समझिए इस बात को। तो डेफिनीशन क्या है? ऐसी संख्याएं, बहुत ही ध्यान से और बारीकी से आपको स्टडी करना है, ऐसी संख्याएं जो खुद से, मतलब स्वयं से, ठीक है, खुद से और एक से, खुद से और एक से विभाजित हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं वे संख्याएं जो खुद से और एक से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो बेटा हर संख्या खुद से और एक से विभाजित हो जाती है, उसमें कोई खास बात कहाँ है? तो बेटा यहाँ कुछ बाउंडेशन है वो आपको दिखाई देनी चाहिए ठीक तरीके से। तो पहली जो बाउंडेशन है खुद से, तो यहाँ दो कंडीशन हो गई। कंडीशन 1 क्या हुआ? खुद से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, खुद से। और जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है? डिवाइडेड बाई 1, ठीक। तो ये हमने मेन मैटर निकाल लिया, खुद से और एक से विभाजित हो, है ना। खुद से मतलब डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, अपने आप से, और एक से मतलब डिवाइडेड बाई 1। अब बेटा अब यहां हमने ये भी बच्चे जानते होंगे ज्यादातर जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं, सीरीज तो पता ही होगा सबको। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, जो कि सम भी है, ठीक, क्योंकि 2 किसी दूसरे पहाड़े से नहीं कटता है ना। फिर इसके आगे 3, फिर 5, 7। अब बेटा 9 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 9 3 से कट जाएगा, है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है, जो कि सम है, और उसके आगे की जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वो विषम में से छांटी जाएंगी, क्योंकि अगर आगे कोई भी संख्या सम हो जाएगी तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो कि सम है। उसके आगे की अभाज्य संख्या बेटा विषम में से ली जाएंगी, ना कटने वाली संख्या है। तो अगर 9 को लिया जाए, 9 3 से कट जाएगा, तो 9 को छोड़ दीजिए। तो 7 के बाद 9 को छोड़ दिया, फिर आप सीधे डायरेक्ट पहुंचेंगे 11 पे, ठीक है। 9 के आगे की विषम संख्या 11, 11 कटता नहीं है किसी दूसरी से। फिर 13 है, फिर 15 हो जाएगा? नहीं, 15 नहीं होगा, 5 ही बटा 3 से भी 17। तो ये तो बेटा आपको सबको पता ही होगा। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही जो खास बात यह है कि अभाज्य संख्याएं वो थी जो खुद से विभाजित थी अथवा एक से विभाजित थी। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन 1 क्यों नहीं होता है? व्हाट इज द रीजन? ये बेटा बहुत ही जो है गजब का कंसेप्ट है। ये शायद ही बेटा कुछ ही विद्यार्थियों को मैं समझता हूं पता होगा इसका रीजन क्या है।
तो अब इसका रीजन जानिए। ये बेटा रीजन जो था हमसे जो बीएड हम किए थे, तो हमने जब पढ़ाया था अभाज्य संख्याओं को, तो वहाँ सर ने जो टेस्ट लिया था 50 नंबर का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने यही पूछा था बेटा पहला क्वेश्चन। तो हमने जब डिफाइन किया तो बहुत ही ग्लैड हुए हम, वहाँ उन्होंने हमें पूरे बेटा 50 में से 50 मार्क्स दिए। देखो रीजन क्या है इसका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक क्यों नहीं होती, यही तो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक क्यों नहीं होती, तो इसको जरा वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। तो सबसे छोटी संख्या एक तो नहीं है, तो हमें रीजन बताना है। तो है क्या क्या, एक के आगे 2 है, 3 है, 5 है। तो पहले जरा 2, 3, 5 को टेस्ट कर लेते हैं। तो जो कंडीशन थी वो क्या थी, पहला जो कंडीशन था खुद से विभाजित होना चाहिए, और जो दूसरा कंडीशन था 1 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए 2 के लिए टेस्ट करते हैं। अगर हम 2 को खुद से मतलब 2 को 2 से विभाजित करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 1 आ जाएगा। अब 2 को 1 से विभाजित करेंगे तो 1 दूना 2, तो अब 2 आ जाएगा, है ना। अब 3 पर अप्लाई किए, 3 को खुद से काटेंगे 1, और 3 को 1 से काटेंगे तो 3 है ना। तो अब इनमें बारीकी से देखेंगे अंतर क्या बैठ रहा है। अब 1 को चेक करते हैं, क्योंकि 1 वाली बात में वेरीफाई करनी है ना। तो 1 को 1 से काट रहे हैं, मतलब खुद से काट रहे हैं, तो 1 एकम खुद 1 आ जाएगा। और 1 को 1 से काट रहे हैं, यहां हम मतलब खुद से काट रहे हैं इसको। और सेकंड कंडीशन 1 से काटने की है ना, तो भी 1। तो बहुत ही बारीकी से देखिए इनमें जो है क्या फर्क हो रहा है 2 और 3, और जब 1 को टेस्ट किया तो क्या चीज चेंज हुई। तो यहां देखिए हमने जब 2 को 2 से काटा था 1 आया, 2 से 1 से काटा, तो यहाँ जो भागफल था वो बेटा अलग अलग था। एक बार 1 था, एक बार 2 था। 3 पर जब अप्लाई किया तो एक बार 1 था, एक बार 3 था। यहाँ भी आप भागफल अलग अलग है ना। बट यहाँ जो 1 वाली कंडीशन पे जब लगाए तो भागफल दोनों जगह 1 आ गया, जो कि सेम है। तो यही बारीक सा डिफरेंस है, क्योंकि दोनों कंडीशन अलग अलग थी। तो यहाँ दोनों कंडीशन वेरीफाइड हो रही है 2 और 3 के लिए, बट 1 के लिए दोनों कंडीशन सेम हो जा रही हैं। 1 के लिए दोनों कंडीशन सेम हो जा रही है, क्योंकि दोनों बार भागफल समान आया है। तो यहाँ दोनों कंडीशन अलग अलग कहाँ वेरीफाइड हुई, वो संपाती हो गई ना, कोइंसाइड जिसे कहा जाता है। तो इसीलिए बेटा 1 जो है अभाज्य नहीं होता। तो कुल मिला के आपको रिमेंबर कर लेना है इस चीज को, 1 अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि उसके खुद से और 1 से जब काटा तो भागफल सेम था। यानी दोनों कंडीशन लगाने पर भागफल अलग अलग होना चाहिए, ठीक। लेकिन 1 के साथ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए 1 कभी बेटा अभाज्य नहीं होता, ठीक। दिस इज द मेन फैक्टर। तो मैं समझता हूं अब तो बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हमने जब सेल्फ डिवाइडेड और 1 से डिवाइडेड जब कंडीशन अप्लाई किया तो दोनों बार जो है भागफल 1 का 1 ही आ गया था, जबकि 2 और 3 आगे की अभाज्य संख्याओं पर अलग अलग आएगा, इसलिए 1 अभाज्य नहीं होता है, ठीक। क्लियर। तो बेटा ये कितने लोगों को पता थी बात, जरा हाथ खड़ा कीजिए, बताओ। किसी को भी नहीं पता ये बात बीच में, बड़ी बेटा शर्म की बात है ये। जबकि आपको ये पता है अभाज्य संख्याओं की सीरीज पूरी भले ही याद हो, लेकिन आपको ये बहुत ही बारीकी से पॉइंट नहीं पता था। तो चलिए ध्यान रखिए इस चीज को, बहुत ही बढ़िया आपको जो पॉइंट दिया गया। तो अब बेटा नोट पॉइंट है, कुछ नोट पॉइंट, कुछ रिजल्ट होते हैं जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, उनको ध्यान रखना बड़ा ही अनिवार्य होता है। तो 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हुई। जब आप लिखते जाएंगे 1 से 50 तक की लेंगे तो 1 तो हुआ नहीं,
2, 3, 5, है ना। तो ये याद रख लेना है 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा बी पार्ट है इसका, 50 से 100 तक कितनी होती हैं, ठीक है, 50 से 100 तक कितनी होती हैं, तो ये 10 होती हैं। तो 1 से 100 तक कितनी हुई, सी पार्ट 1 से 100 तक। तो बेटा इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 से 50 तक 15 आई, 50 से आगे 10 आई, 50 से 100 तक, तो 15 10 यानी कि टोटल 25 हुई। तो ये तीसरा वाला ज्यादा पूछा जाता है, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 100 तक बेटा कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये रिमेंबर पॉइंट है। ठीक, अगला रिमेंबर पॉइंट क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो 3 अंकों की संख्या बेटा 100 से स्टार्ट होती हैं और 999 पर जाकर खत्म होती हैं। तो 100 तो अभाज्य हुआ नहीं, क्योंकि 100 10 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, है ना। तो 100 के जस्ट आगे की संख्या लीजिए, नजदीक की बिल्कुल, तो वो हो जाएगी 101। ठीक, तो 100 के नजदीक की जो सबसे पहली आती होगी वही तो छोटी हुई, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हुई, 1 और 00, तो उसके जस्ट आगे वाली जो संख्या वो चेक कीजिए, तो 101 हो गया बेटा। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तीन अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या है वो 999 है, लेकिन वो तो अभाज्य कहाँ है, 999 9 से ही कट जाएगा, है ना। तो उसके जस्ट पीछे आ जाइए, क्योंकि आप आगे बढ़ गए तो वो 1000 हो जाएगा, उसमें अंक ज्यादा हो जाएंगे। 998 पे आइए, 998 सम है, सम संख्या 2 से कट जाती है, तो बेटा ये होती है 997। ठीक, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमेशा रिमेंबर होना चाहिए, पता चले यहीं से क्वेश्चन बना दिया, आपको पता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखने योग्य तथ्य हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ठीक, क्लियर। चलिए अगला पढ़ते हैं बेटा, को प्राइम नंबर। अब बेटा स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा सवालों का। को प्राइम नंबर सहे अभाज्य संख्याएं, सहे अभाज्य संख्याएं। तो बेटा ये दो संख्याओं का पेयर होता है, एक दो संख्याओं का ऐसा युग्म, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका कॉमन एक हो या जिनका मासा एक हो, क्योंकि कॉमन होने वाली संख्या ही तो मासा होती है बेटा, जिसे HCF कहते हैं अंग्रेजी में। तो हम मासा वाली बात ध्यान ना रख के ऐसे करके पढ़ेंगे कि कॉमन जिनका एक हो तो ज्यादा इजी रहेगा, है नहीं। तो दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनमें केवल एक कॉमन आता हो, जिनमें केवल एक कॉमन आता हो, ठीक, सह अभाज्य कहलाता है को प्राइम। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे चेक किए ले रहे हैं बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है ना। 2 के आगे अगर हम 3 को रख लें तो क्या ये पेयर सह अभाज्य होगा। तो देखो 2 और 3 में ऐसा लग रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बेटा अब 2 और 4 की बात करें तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है यहाँ 2 कॉमन है ना, तो ये तो वैसे नहीं हुआ। अब यहाँ 2 और 3 जो है क्यों है को प्राइम नंबर, क्योंकि 2 के आप फैक्टर करेंगे तो 2 into 1, 3 के करेंगे 3 into 1। जब दो संख्याओं को देखने में कुछ भी कॉमन ना मिले तो समझ लो 1 तो उनका फैक्टर होना ही होना है। तो हमने 2 को जब लिखा 2 into 1, 3 को लिखा 3 into 1, तो वहां 1 कॉमन हो रहा है नहीं। और यही कंडीशन है, 1 कॉमन होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ ना हो कॉमन। तो ये को प्राइम
नंबर हुआ। ऐसे ही बेटा 3 के साथ कुछ भी ले लो, 4 ले लूंगा तो चल जाएगा, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, मतलब दिखने में भले ही कुछ कॉमन ना आए, वैसे तो एक तो रियल में कॉमन वैसे ही होता है, तो 3 4 हो जाएगा। 3 के साथ 5 भी चल जाएगा, है ना। अब 3 के साथ अगर मैं 6 को ले लूं तो क्या ये को प्राइम हुआ? हाँ ठीक, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ बेटा 3 कॉमन है ना, तो ये नहीं हुआ। समझ गए बात को? अब यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे 2 और 4 को जब हमने लिया तो वो कोप्राइम नहीं था, क्योंकि वहां 2 कॉमन था। यानी जो कोप्राइम नंबर हुआ उसकी दोनों संख्याएं कभी भी इवन नहीं होंगी, सम नहीं होंगी, क्योंकि वहां 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 कॉमन होने से वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कॉमन 1 होना चाहिए। तो जो कोप्राइम नंबर्स हुआ उसकी दोनों संख्याओं में या तो दोनों विषम होंगी, जैसे 3 और 5 को, देखिए बहुत बारीकी कॉन्सेप्ट है, या फिर ऐसा होगा एक सम होगी एक विषम होगी, जैसे 2 और 3 था तो 2 सम था और 3 विषम था। ऐसी 3 और 4 पे आ गए, पहली वाली विषम और बाद वाली सम, है ना। तो कोई भी पेयर जिसकी दोनों संख्याएं अगर सम दे रखी तो बेटा वो कभी भी कोप्राइम नहीं हो सकता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट बचा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्विन प्राइम नंबर। बेटा ऐसा सीजीएल का क्वेश्चन आ चुका है इसमें एक बार। ट्विन प्राइम नंबर्स, अब ऐसे लगता होगा काफी अजीब सा है ना, बस यही आपने जो थोड़ा सा बहुत ही कम जगह देखा होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो कोप्राइम और ट्विन प्राइम बेटा थोड़ा सा अंतर है, जैसे वो वाला पेयर था, यहां भी 2 संख्याओं का पेयर होगा। 2 संख्याओं का ऐसा युग्म, बेटा बहुत बारीकी से अंतर है, आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिए इसको। 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिसकी दोनों संख्याएं अभाज्य हो, ये है विशेष बात, है नहीं। दोनों संख्याएं अभाज्य हो और साथ ही साथ उनमें अंतर जो है वो 2 का हो और उनका अंतर 2 हो। तो यहाँ जो ट्विन जो वर्ड आ रहा है यहीं से पता चल रहा है 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो जैसे 3 और हमने 5 को ले लिया, तो 3 और 5 आपस में प्राइम है, और यही कंडीशन है दोनों संख्याएं कैसी हो, दोनों संख्याएं अभाज्य हो, है नहीं, और उनका अंतर क्या हो, 2 हो। तो यहाँ डिफरेंस भी बेटा 2 हो रहा है, 5 और 3 का अंतर 2 आया। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं क्या, 5 और 9, है नहीं। तो ये तो बेटा देखने से ही लग रहा है, क्योंकि दोनों संख्याएं अभाज्य, यहाँ पहली कंडीशन ही फिलहाल हो गई, क्योंकि 9 जो है अभाज्य नहीं होता, 9 कट जाएगा 3 से, और दूसरी कंडीशन ही फेल हो रही है कि जो अंतर 2 का होना चाहिए, तो यहाँ अंतर बेटा 4 का हो रहा है नहीं, तो ये नहीं हुआ। अब क्या 5 और 7 हो जाएगा बेटा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 5 और 7 आपस में अलग अलग अभाज्य संख्याएं, उनका अंतर भी 2 है ना। तो ट्विन प्राइम और को प्राइम में बेटा थोड़ा सा अंतर आपको जानना है। तो कुछ पेयर ऐसे भी हैं जो ट्विन प्राइम है ही और साथ ही साथ को प्राइम भी है, जैसे कि 3 और 5 को ही ले लीजिए, है ना। अब हमने 3 और 5 की बात, आपको बेटा डिफरेंस पता चल जाएगा थोड़ा। 3 और 5 तो ये को प्राइम तो है ना, क्योंकि यहाँ कॉमन जो है एक ही हुआ, बाकी तो कुछ है नहीं कॉमन, वही कंडीशन थी। और 3 और 5 ट्विन प्राइम भी हुआ बेटा, है नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में अभाज्य हैं, अंतर 2 है, जबकि यहाँ दोनों की आपस में अभाज्य होने की कंडीशन नहीं थी, बस कॉमन वाली बात थी, वहां कॉमन 1 था।
अब देखिए कुछ पेयर ऐसे होंगे जो कोप्राइम होंगे बट ट्विन प्राइम नहीं होंगे, ट्विन प्राइम होंगे या फिर कोप्राइम नहीं होंगे। जैसे कि इस बात को बहुत बारीकी समझना है। मैंने ले लिया 8 और 11, तो क्या ये ट्विन प्राइम है? बताइए जरा। नहीं है, है ना, क्योंकि ट्विन प्राइम के लिए डिफरेंस होना चाहिए। पहली बात 2, यहाँ 3 का आ रहा है, जबकि यहाँ डिफरेंस जो है कोई बात ही नहीं थी, डिफरेंस 2 आना चाहिए को प्राइम में। फिर यहाँ कॉमन भी एक ही तो आ रहा है, तो ये को प्राइम तो है बेटा, बट ट्विन प्राइम नहीं है ना। तो 8 और 11 का जो पेयर है को प्राइम है बट ट्विन प्राइम नहीं है। तो ये बेटा अंतर था थोड़ा सा, बस समझने का विशेष पॉइंट था ये। अब इसका एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सिंगल आपको एक रिमेंबर पॉइंट याद रखना है, वो क्या जरा इसे जानिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ही ले लेते हैं बेटा क्या है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं आपको उंगलियों पता रहना चाहिए, क्योंकि वो संख्या में बहुत ही थोड़े से ही तो होते हैं। अब क्वेश्चन है 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो बेटा जुड़वा अभाज्य संख्याएं ट्विन नंबर ही तो होते हैं। तो आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन ने कर दिया 5, है नहीं। तो ये नोट पॉइंट है बेटा, ये एक प्रकार का रिजल्ट ही हो गया। तो जैसे जैसे यहाँ 50 से 100 तक जाएंगे तो केवल 2 ही पेयर बनेंगे, एक बनेगा 59 और 61 का, और दूसरा पेयर बनेगा 71 और 73 का। आप जांच भी कर सकते हैं, 50 के आगे हम चलो एक 51 ले लिया, 53 ले लिया, तो 51 वहां कट जाएगा, है ना। और ट्विन प्राइम के लिए क्या होना चाहिए? कटनी नहीं चाहिए संख्या, कोई भी दोनों अभाज्य होंगी। और फिर डिफरेंस भी 2 का रखना है, तो क्रमागत विषम संख्या लेनी पड़ जाएंगी, है ना। 51 से 53 को जब हमने चेक किया ये तो हैं, तो ये बेटा यहां से फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि 51 जो है अभाज्य नहीं होता, दोनों अभाज्यों और 2 का डिफरेंस हो, ठीक है। ऐसी 53 और 55 को जब हम चेक करेंगे तो यहाँ 55 कट जाएगा, ये इसलिए नहीं हुआ, है ना। तो इसी प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं, तो केवल 2 ही पेयर प्राप्त होंगे, 59, 61 और 71, 73। तो आंसर ए इज करेक्ट आंसर, है ना। रिमेंबर पॉइंट था। बस आज के लिए इतना ही। बहुत ही बारीकी से बेटा स्टडी कीजिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि हमारी वीडियो को आपको फॉरवर्ड कर करके आपने जल्दी जल्दी देख लिया तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, आप बनाए हुए सवाल को बेटा नहीं लगा पाएंगे। तो बेटा बहुत ही ध्यान पूर्वक आपने स्टडी करना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें फंडामेंटल बेसिक से बनाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटे छोटे, जो बच्चे किताब के तो सब कर जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बच्चों को परेशान कर देते हैं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। जितना आपका फंडामेंटल मजबूत होगा, आपको बेटा कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड डे।